सो बेसिकली लेक्स टूल होता क्या है और क्या नीड है। तो हमने कंपाइलर डिजाइन में लेक्सिकल एनालाइजर फेज डिस्कस की थी, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम होता है कि हमारी जो इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, या फिर हमारी जो प्रोग्राम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेगा, ब्रेक करेगा, मीन्स वर्ड के फॉर्म में ब्रेक करेगा और वैलिडिटी चेक करेगा उस पर्टिकुलर वर्ड की कि वो वर्ड वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ठीक है, यदि वो वैलिड है, ठीक है, देन लेक्सिकल एनालाइजर आउटपुट में एक टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, तो हर वर्ड के लिए एक टोकन होगा। ठीक है, और वो टोकन सिंटैक्स एनालाइजर रिसीव करता रहेगा। ठीक है, वो सिंटैक्स एनालाइजर फेस की बात है। हमें लेक्सिकल एनालाइजर की बात करनी है, तो लेक्सिकल लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, स्कैनर भी बोलते हैं इसे हम। एक स्कैनर है या फिर लेक्सर है, ठीक है, जो लेक्सिन को रिकॉग्नाइज करता है, वर्ड वर्ड और लेक्सिन। ठीक है, मैंने बताया था लेक्सिन को वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेक्सिन को रिकॉग्नाइज करेगा और सारी टेबल्स में चेक करेगा। कीवर्ड्स की टेबल अलग होगी, पंक्चुएशन मार्क की अलग होगी। ठीक है, यदि वो मैच कर जाता है टेबल में, देन तब तो वो टोकन बना के भेज देगा कि भाई ये इंडेक्स नंबर है, कीवर्ड नाम की टेबल में यहाँ पर रखा हुआ है। अदरवाइज ये क्या करेगा, उसको सिंबल टेबल में ऐड कर देगा। ठीक है, सिंबल टेबल में स्टोर कर देगा उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को। ठीक है, और एक इंडेक्स नंबर जनरेट होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को वो क्या कर देगा, टोकन बना के सेंड कर देगा सिंटैक्स एनालाइजर को। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर का मेन रोल क्या है, स्कैनिंग परफॉर्म करना। ठीक है, सो यहाँ पर लेक्स का फुल फॉर्म क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर। ठीक है, और लेक्स क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, टू स्पेसिफाई लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, और लेक्स क्या क्या जनरेट करता है, एक प्रोग्राम जनरेट करता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकल। ठीक है, सो जो इनपुट फाइल होती है लेक्स प्रोग्राम की, ठीक है, जो इनपुट फाइल होती है लेक्स प्रोग्राम की, वो रेगुलर एक्सप्रेशन को कैरी करता है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, मतलब फर्स्ट मिनट में, कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो डीएफए को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, फिर उसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, डीएफए बनता है। ठीक है, सो जो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए डीएफए बनेगा, ठीक है, मतलब जो जिस पैटर्न की स्ट्रिंग को रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेगा, उन स्ट्रिंग्स को हमारा डीएफए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर उनकी वैलिडिटी चेक करेगा कि वो वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, यदि रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा, इसका मतलब अब आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो वैलिडिटी डीएफए से। ठीक है, वो वैलिड है या फिर इनवैलिड। सो हर इनपुट फाइल क्या कर कंटेन करती है, रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेन करती है फॉर रिकॉग्नाइज द टोकन टू बी सर्च फॉर एन एक्शन रिटर्न इन सी टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सप्रेशन आर फाउंड। ठीक है, जैसे उसको वर्ड मिलेगा, उसने चेक किया उस वर्ड को कि रेगुलर एक्सप्रेशन से वो जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि वो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा, इसका मतलब उसका डीएफए भी बनेगा। ठीक है, सो इसके बाद जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएफए में। मैंने अभी बताया आप लोगों को, यदि रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने चेक कर दिया कि वो पर्टिकुलर वर्ड है, अगर स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो रही है, इसका मतलब उसका डीएफए तो बनना कंफर्म है। ठीक है, और जो हमारा जो लेक्स है, ठीक है, लेक्स 2 है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सी में रिटर्न है बाय वन पॉक्सन। ठीक है, इन 1987। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैनर ऑफ लेक्सर। ठीक है, जो लेक्स प्रोग्राम है वो 3 सेक्शन कैरी करता है या फिर 3 सेक्शंस को कंसिस्ट करता है। पहला है डेफिनेशन सेक्शन, और इसे डिक्लेरेशन सेक्शन भी बोलते हैं, जहां पर आप वेरिएबल्स मैनिफेस्ट है ना, ये और कांस्टेंट आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो डेफिनेशन सेक्शन में। सेकंड होता है रूल सेक्शन। ठीक है, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन सेक्शन भी बोलते हैं और इसको पैटर्न सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस और पैटर्न्स आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट है सब रूटीन सेक्शन या फिर यूजर कोड सेक्शन। ठीक है, यूजर
कोड सेक्शन। क्लियर। अब हम स्टेप्स की बात करें कि लेक्सिकल लेक्स टू बी किस तरीके से वर्क करता है, इंटरनल प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनपुट फाइल जनरेट करोगे, क्रिएट करोगे, ठीक है। और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट लेक्स या फिर डॉट एल, एल फॉर लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। तो लेक्स फाइल जनरेट करोगे, ऐसा इनपुट होगा तो लेक्स कंपाइलर के लिए, और उसमें क्या होंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे जिन्हें हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। और उस पर्टिकुलर डीएफए के लिए हम क्या बनाएंगे, ये लेक्स कंपाइलर क्या करेगा, उसके लिए सी कोड जनरेट करेगा, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम, फॉर एग्जांपल हमारी फाइल है ए डॉट लेक्स या फिर ए डॉट एल, जब भी इसको आप लेक्स कंपाइलर पर रन करोगे, ठीक है, आप तब भी इसको इस तरीके से आप क्या लिखोगे, कमांड लेक्स देन फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम डॉट एल, ठीक है। ऐसे जब कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर लिखोगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी करके एक सी फाइल जनरेट कर देगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसका नाम यही होगा लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी। इसके बाद आप रीनेम करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रेक्स कंपाइलर ने अपना काम कर दिया, देन इस फाइल को आपको सी कंपाइलर पर रन करना है, ठीक है। लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी को आप सी कंपाइलर पर रन करोगे बाय यूजिंग कमांड जीसीसी, ठीक है। यदि आप जीसीसी पर रन करते हो देन आपको आउटपुट में मिलता है ए डॉट आउट, जो कि ये भी कैसी होती है, बाय डिफॉल्ट जनरेट होती है, ठीक है। देन ये जो ए डॉट आउट होगा, ठीक है। अब यदि आप चाहते हो इस फाइल का नाम चेंज करना तो वो भी आप कर सकते हो, जीसीसी कमांड में एक और कैरेक्टर आपको ऐड करना है, डैश ओ, और यहाँ पर आउटपुट फाइल नेम, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनपुट स्ट्रिंग दोगे आप, या फिर इनपुट स्ट्रिंग दोगे ए डॉट आउट पर, ठीक है। आप इस तरीके से लिखोगे डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए डॉट आउट, ठीक है, इस तरीके से लिखते हो आप कमांड में, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या दोगे, इनपुट स्ट्रिंग दोगे ए डॉट आउट पर, तो ये आपको क्या करेगा, टोकन्स देगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ टोकन्स, लिस्ट ऑफ टोकन्स लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करेगा। मतलब जो एग्जीक्यूटेबल कोड जो सी ने प्रोड्यूस किया है वो आपका एक्चुअल क्या है, स्कैनर है, ठीक है, जिसे आप बोल रहे हो लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। इस स्कैनर में आप इनपुट दोगे और ये आपको लिस्ट ऑफ टोकन्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये तो थे स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर की हम बात करें, क्योंकि लेक्स फाइल है हमारी या फिर लेक्स प्रोग्राम है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो इनपुट फाइल में जो 3 सेक्शन थे, वो फर्स्ट सेक्शन है डेफिनेशन सेक्शन। दिस सेक्शन कंटेंट दी वेरिएबल्स रेगुलर डेफिनेशन एंड मैनिफेस्ट कांस्टेंट, ठीक है। इन दिस सेक्शन टेक्स्ट एनक्लोज, देखो अब जो डेफिनेशन सेक्शन है, ठीक है, वो उसका टेक्स्ट कैसे एनक्लोज होगा, पहले तो परसेंटेज का साइन लगाएंगे, देन ब्रेसेस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग हो गया और ये एंड वाला होगा, परसेंटेज देन ब्रेसेस, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है कि आपको इन्हीं ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन सेक्शन, क्लियर, एवरीथिंग रिटन इन द ब्रैकेट्स इज सेंड टू lex.yy.c। इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, वो सब कुछ कहां पर जाएगा, lex.yy.c में कॉपी हो जाए, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन सेक्शन, जहां पर आप वेरिएबल्स डिफाइन या फिर डिक्लेयर करोगे या फिर इनिशियलाइज करोगे। तो ये डेफिनेशन सेक्शन है, जो इस तरीके से लिखना है आपको, ये इसका सिंटैक्स है, डेफिनेशन सेक्शन का सिंटैक्स, ठीक है। परसेंटेज ब्रेसेस स्टेटमेंट देन परसेंटेज ब्रेसेस, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल सेक्शन। दिस सेक्शन कंटेन द सीरीज ऑफ रूल्स इन फॉर्म ऑफ पैटर्न एक्शंस एंड एक्शंस आर अनइंटेंडेड, ठीक है। ये याद रखना, अनइंटेंडेड, यहाँ पर इंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटेंट नहीं होना चाहिए। जिसे हम लोग पाइथन में लिखते हैं ना, कि हमने यहाँ पर
फॉर लूप लगा दिया, ठीक है, फॉर आई टू ड्रॉप, तो ये फाइल है, ठीक है। फिर यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट आई, ठीक है। तो ये इंटेंट जो होता है ना, फोर 3 बाइट्स स्टेप के बाद है ना, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर नहीं होना चाहिए, यदि मैंने ये लिख दिया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसके जस्ट नीचे ही आएगा दूसरा वाला, ठीक है। इस तरीके से सीरीज ऑफ रूल्स होते हैं, इसीलिए रूल नंबर 1 हो गया था, रूल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, क्लियर। तो रूल सेक्शन में नंबर ऑफ रूल्स लिखोगे और हर रूल के सामने यहाँ पर आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि रूल से आप क्या करवाना चाह रहे हो ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने लिखा ए डैश जेड, इसका मतलब क्या है, ऑल अपर केस लेटर्स, सारे अपर केस लेटर्स है, तो आप चाहे तो इसको काउंट करना है तो लिख सकते हो काउंट, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, तो इसको क्या कर देगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो सारे एक्शंस आपको यहीं पे परफॉर्म करना है 1 बाय 1 के फॉर्म में, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स होगा, आपको परसेंटेज लगाना है, ऊपर 2% और नीचे 2% एंड में, स्टार्टिंग और एंड में, ठीक है। ये इसकी बॉडी होगी रूल सेक्शन की। तो पहला हमने डिस्कस किया डेफिनेशन सेक्शन, दूसरा रूल सेक्शन, और थर्ड जो होगा हमारा, ठीक है, थर्ड जो है हमारा वो है यूजर कोड सेक्शन। दिस कोड सेक्शन कंटेंट सी कोड स्टेटमेंट एंड सम एडिशनल फंक्शन। तो कुछ फंक्शंस होंगे हमारे लेट्स प्रोग्राम के, ठीक है, जो वहां से रूल सेक्शन और डिक्लेरेशन सेक्शन के स्टेटमेंट को खींच के मेन सेक्शन में लाएगा, क्योंकि मेन जो है वो सी कोड का है, ठीक है। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था रूल सेक्शन, उसमें रूल्स किस टाइप के पैटर्न्स होंगे लैग्स में, ठीक है। तो वहां पर हम सारे ऑपरेटर्स की बात करेंगे, यूज दी फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन लैग्स, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो रूल है वो है स्मॉल ए, द कैरेक्टर स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर ए को, ठीक है। और यदि मैंने डबल कोट्स में ए लिखा है, इसका मतलब ए ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है। हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर पढ़ी हुई है, उसमें यदि मैंने ए बी सी डी यूज किया हुआ है तो आपको नहीं पता कि ए ऑपरेटर है या फिर कैरेक्टर है, ठीक है। सो ए को हम एज अ ऑपरेटर भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। और यदि मैंने बैक स्लैश ए ले लिया, ठीक है, देन इसको हम ए को कैरेक्टर के साथ साथ ऑपरेटर भी कह लेंगे, कंसीडर करेंगे, सेम केस, दोनों में सेम केस है, ठीक है। फोर्थ है, अब मैंने यहाँ पर जो लगाए हुए हैं, ठीक है, ये हैं क्या हमारे ब्रैकेट्स, ठीक है। यदि ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ ए बी, ठीक है, देन इसका मतलब ये होता है कि कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी दो कैरेक्टर हैं इसके अंदर, ठीक है। यदि मैं पैरेंथेसिस लगाता ए बी, मतलब सिंपल ए बी आता, एक कैरेक्टर सॉरी एक स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। और यदि मैं पैरेंथेसिस ऐसे लगाता, मतलब सिर्फ एक ए, क्लियर। पैरेंथेसिस और ब्रैकेट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स हैं कैरेक्टर ए और बी। नेक्स्ट मैंने लिखा ए डैश सी, इसका मतलब ये है कि रेंज को डिफाइन कर दिया, कैरेक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 कैरेक्टर आ गए ए से सी तक के बीच में, ठीक है। इसके बाद यदि लिखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसक्यूएल में भी पढ़ा होगा, है ना, कि यदि मैं एक्सट्रॉपी लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, और ए लिख दूं मैं कैप ए या फिर एक्सपोनेंशियल ए, देन ये बोलेगा एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ए, मतलब ए को छोड़कर जितने भी कैरेक्टर वो सारे कंसीडर होंगे इस केस में, ठीक है। ये सेंटिनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, सेंटिनल कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ए आएगा हम बाहर आ जाएंगे कंडीशन से। नेक्स्ट है डॉट या फिर पीरियड ऑपरेटर, ठीक है, पीरियड ऑपरेटर बोल सकते हैं, वो डॉट ऑपरेटर, ठीक है। एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन कैरेक्टर, क्योंकि जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटेंस डॉट से तो कंप्लीट होता है, ठीक है, इसलिए
क्योंकि जो स्ट्रिंग आप लिखोगे, सेंटेंस लिखोगे इनपुट में, वो टेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस ही दोगे आप, ठीक है। इनपुट में कहोगे इंग्लिश सेंटेंस दोगे, दिस इज अ पेन, ठीक है। क्लियर, माय नेम इज एक्स वाई जेड डॉट, तो डॉट लगा दिया, तो जैसे ही डॉट आ गया, ठीक है, तो उस डॉट को छोड़कर ये सारे कैरेक्टर्स को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए डॉलर, जैसे आपने डॉलर लगा दिया, इसका मतलब वो इंटरप्रेट करेगा कि ए लास्ट है, एट द एंड ऑफ अ लाइन, ठीक है। और ए कंडीशन पीरियड ऑपरेटर है, ये भी हमने एसक्यूएल में पढ़ा है कि जो पीरियड ऑपरेटर होता है वो 0 या 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एन ऑप्शनल ए, मतलब ए हो भी सकता है, दो केस बनेंगे, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। या तो होगा या तो नहीं होगा, 0 मतलब नहीं होगा, 1 मतलब होगा, ठीक है। ए स्टार, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन में पढ़ा हुआ है, स्टार का स्ट्रिक का मतलब होता है 0 और मोर इंस्टेंस ऑफ ए, ठीक है। मतलब आप इस तरीके से लिखोगे, या तो एप्सिलॉन आएगा, ठीक है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग, या फिर ए, या फिर डबल ए, या फिर ट्रिपल ए, इस तरीके से ये स्ट्रिंग जनरेट करेगा ए स्टार। और ए प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर बोलते हैं इसको, इसको क्लीन क्लोजर बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार तो ए आएगा ही एटलीस्ट, है ना, उसके बाद कितने बार भी आ सकता है ये, ठीक है। तो ए पॉजिटिव क्लोजर है। देन ए और बी, क्लियर। सो ए और का साइन सबको पता है कि या तो ए या तो बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब भी बताया मैंने, पैरेंथेसिस होगा तो क्या आएगा, जो भी इसके अंदर लिखा होगा स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर, वो एज इट इज आएगा। इसके बाद है ए डिवाइड का साइन बी, एन स्मॉल ए बट ओनली ए फॉलोड बाय बी, मतलब ए बी को फॉलो कर रहा होगा तभी हम ए को काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। यदि ए बी लिखा है तभी हम इसको काउंट करेंगे, अदरवाइज ए और सी के केस में हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब लगा हुआ है ब्रेसेस, ठीक है। यदि आपके पास ब्रेसेस लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ब्रेसेस, ठीक है। ब्रेसेस लगे, हमने दो देख लिए, हमने क्या क्या देख लिया, ब्रैकेट देख लिया, हमने पैरेंथेसिस देख लिया, अब बचा हुआ ब्रेसेस। यदि ब्रेसेस आते हैं, ठीक है, देन इसकी जो डेफिनेशन होगी वो आपको डेफिनेशन सेक्शन में मिल जाएगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। जैसे हमने लिखा था ना काउंट प्लस प्लस, तो काउंट है क्या, तो वो आपको डेफिनेशन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कि स्मॉल डबल ए है क्या, वो आपको डेफिनेशन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर में लिखा हुआ है ए एम कॉमा एन, इसका मतलब ये है कि स्मॉल ए 1 से लेके 3, ठीक है। मतलब m थ्रू n ऑक्यूरेंस ऑफ a, मतलब a 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा, इसका मतलब स्मॉल a, डबल a और ट्रिपल a, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर m हो गया हमारा 1 और n हो गया हमारा 3, तो 3 तक चला, तो इतनी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, क्लियर। तो ये थे हमारे क्या रूल्स थे, रेगुलर एक्सप्रेशन से पैटर्न्स थे जो लैग में सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, उनकी बात की हमने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने अभी बताया कि ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होगा, ठीक है, यदि और का साइन है तो दोनों में से किसी एक को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये और का साइन है, ठीक है। तो हमने एक बार बी को लिया तो ए बी डी आया, और एक बार सी को लिया तो ए सी डी आया, ठीक है। यदि और का साइन नहीं होता तो फिर हम क्या लेते, ए बी सी डी, ठीक है, यदि और का साइन नहीं होता तो। सेकेंड है ए टू जेड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, मतलब ऑल कैरेक्टर्स आएंगे, क्योंकि इनके अलावा कुछ, यदि मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता तो फिर ये कॉमा को भी कंसीडर करता, यदि मैं एक कॉमा लगा दूं तो ये कॉमा को भी कंसीडर करेगा फिर, ठीक है। इसलिए मैंने कॉमा नहीं लगाया था, तो सारे कैरेक्टर आ गए, कॉमा भी अब इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद 0-9 लगाया, मतलब 0 to 9 तक के डिजिट सारी आ जाएंगी। यदि मैंने लिखा 0+9, देन इसको प्लस को रिप्रेजेंट करेगा 0 प्लस और 9, तीन कैरेक्टर है,
और यदि मैंने -0-9 लिखा, इसका मतलब पहले वाले को माइनस रिकॉग्नाइज करेगा और फिर 0 से लेके 9 तक की डिजिट को ये रीड करेगा। ठीक है, सो ये थे एग्जाम्पल्स। इसके बाद यूजर कोड में बता चुका हूँ, सेक्शन में हमें क्या लिखना है, मेन फंक्शन की बात में लिखेंगे आप। इसके बाद कैसे रन करना है ये बताया मैंने आप लोगों को कि क्रिएट लेक्स फाइल विथ एक्सटेंशन डॉट लेक्स और डॉट एल एंड सेव करना है इस एक्सटेंशन में फाइल को। देन आपको कमांड रन करनी है लेक्स और लेक्स फाइल नेम, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन डॉट लेक्स या फिर डॉट एल होना चाहिए। देन आप क्या करोगे, जीसीसी कमांड रन करोगे, जीसीसी लेक्स डॉट बाय डॉट सी। ठीक है, क्लियर, सामने पड़ा होगा ओबंटू पर। ठीक है, ओबंटू पर आप इंस्टॉल करोगे sudo apt-get, ठीक है, apt-get इंस्टॉल। आप लोग इंस्टॉल करोगे फ्लैक्स। फ्लैक्स होता है फास्ट लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर। ठीक है, फास्ट लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर फ्लैक्स। फ्लैक्स 2 इंस्टॉल करोगे और उस पर फिर ये आप कमांड लगाओगे, जहां जहां लेक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप लिखोगे फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स या फिर लेक्स दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। देन ये एक लेक्स डॉट बाय बाय डॉट सी फाइल जनरेट करेगा, उसको आप जीसीसी कंपाइलर पर रन करोगे। देन आपको ए डॉट आउट फाइल जनरेट करके देगा, उसको आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश ए डॉट आउट रन करोगे। देन आपसे पूछेगा कि इनपुट, यदि इनपुट आपने मांगा होगा तो इनपुट दोगे आप, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो इनपुट दोगे और वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये थे स्टेप्स टू रन दी प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को रन करके देखना है आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन लैक्स टू काउंट द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इन दी स्ट्रिंग्स। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम बात करें कि डेफिनेशन सेक्शन कैसे लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, परसेंटेज, देन ब्रेसेस ओपन करना है। इसके बाद मैंने इसमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको साथ साथ ही इनिशियलाइज भी कर दिया, इंट सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया और इंटीजर टाइप से डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया डेफिनेशन सेक्शन को परसेंटेज और ब्रेसेस से। ठीक है, ये डेफिनेशन सेक्शन की बॉडी है। देन मैंने रूल सेक्शन को ओपन किया। ठीक है, ये हमारा रूल सेक्शन बिगिन हुआ है। ठीक है, रूल सेक्शन बिगिन हुआ, हमने रूल लिखा ए डैश जेड, कैपिटल जेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा, मैंने बोला था यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो हमने लिखा प्रिंट एफ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, वो क्या बोलेगा, ये कैपिटल लेटर है बाय बाय टेक्स्ट। ठीक है, जो भी आप लिखोगे उसको एज अ सिंगल कैरेक्टर वो रीड करेगा, इससे मैच करेगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। यदि सपोज दैट मैंने लिखा एक्स वाई जेड, तो पहला वाला कैरेक्टर आएगा एक्स, तो ये मैच करेगा, मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि मैच हो जाता तो बाय बाय टेक्स्ट में डाल देता। बाय बाय टेक्स्ट क्या करता है, एक बफर होता है। ठीक है, जो कैरेक्टर्स को स्टोर करता जाता है। और सी प्लस प्लस किया मैंने यहाँ पर, मतलब मैंने इंक्रीमेंट किया 1 से सी में। तो मैंने बोला था जो ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखूंगा उसकी डेफिनेशन हमें डेफिनेशन सेक्शन में मिल जाएगी। तो सी पर जब भी हम आएंगे तो ये सी कहाँ पर चला जाएगा, कहाँ पर स्विच करेगा, यहाँ पर स्विच कर जाएगा। तो चेक करेगा कि सी क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसे 0 से इनिशियलाइज किया था, अब ये 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब 1 हो जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है, सो रूल सेक्शन में पहला रूल लिखा हमने, दूसरा रूल वो कैपिटल लेटर के लिए था। अब डॉट, अब उन कैपिटल लेटर के बाद जो भी कैरेक्टर आएगा, ठीक है, वो कैपिटल लेटर तो नहीं होगा। ठीक है, जो भी लेटर आएगा या फिर कैरेक्टर आएगा वो कैपिटल लेटर तो नहीं होगा, और उसे हम बार टेक्स्ट में डाल देंगे। ठीक है और प्रिंट करा देंगे कि नॉट अ कैपिटल लेटर। ठीक है, इसके बाद
न्यू लाइन कैरेक्टर जब भी आएगा तो हम रिटर्न 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, हम बैक आ जाएंगे वापस। जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर आया हम वापस आ जाएंगे, मतलब आप एंटर प्रेस करोगे हम रिटर्न हो जाएंगे। ये रूल सेक्शन हमारा एंड हो गया 2 बार परसेंटेज लिखने से। इसके बाद अब आया यूजर कोड सेक्शन। तो इंटीजर बाय रैप का मतलब ये होता है कि हमने जो पूरे के पूरे रूल सेक्शन को क्या कर दिया है, रैप कर दिया, ठीक है, क्लियर। और इसको बाय बाय टेक्स्ट फंक्शन को हम दे देंगे। ये जो बाय बाय टेक्स्ट फंक्शन है ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है किसका, लेक्स प्रोग्राम का, ठीक है, क्लियर। इंटीजर मैन जो है वो सी का है, सी के अंदर हमने बाय बाय टेक्स्ट लिखा, ये सारी की सारे मेन फंक्शन को यहाँ पर लेके आ जाएगा। देन हमने लिखा प्रिंट एफ नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स, ठीक है, परसेंटेज डी हमने लिखा सी, सी में जो वैल्यू होगी, जितने लेटर्स आए होंगे कैपिटल लेटर्स, ठीक है, सबका सी से हमने प्लस प्लस कर दिया। यदि मुझे पता करना है कि स्मॉल लेटर्स कितने हैं तो फिर मैं यहाँ पर एक और नया वेरिएबल ले लेता डी और यहाँ पर लिखा डी प्लस प्लस, तो ये स्मॉल लेटर्स को क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न 0 क्योंकि ये इंटीजर लिखा हुआ है, टाइप इंटीजर। तो ये था हमारा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम था जो कैपिटल लेटर्स को बताएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर जब आपका आउटपुट की हम बात करें तो आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे और आपने लिखा एक्स वाई जेड और कैपिटल ए लिख दिया तो बोलेगा एक्स क्या है, कैपिटल लेटर, सॉरी नॉट अ कैपिटल लेटर, नॉट अ, आफ्टर परफॉर्म ऑल दी कमांड्स ना, कैपिटल लेटर, वाई नॉट अ कैपिटल लेटर, जेड नॉट अ कैपिटल लेटर, ई के लिए बोल देगा बस वो कैपिटल लेटर, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टेटमेंट्स को यहाँ पर जो प्रिंट में मैंने लिखा है ना कैपिटल लेटर, ये आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो प्रोग्राम, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि मुझे कैपिटल लेटर्स के बारे में नहीं बताना है, मुझे काउंट करना है लोअर केस लेटर, तो आप यहाँ पे कैपिटल ए की जगह पर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड लिख देना, तो स्मॉल जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको ये काउंट करके बता देगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है या फिर यूज करना है लेट्स टूल, ठीक है। मैं कुछ प्रोग्राम दे रहा हूँ करके लाना है, ठीक है। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन लेक्स टू recognize all the digits on the string, ठीक है, जितने डिजिट्स हैं सबको आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम है फाइंड लोअर केस लेटर्स, ठीक है। ये दो करके लाना है हम लोग, बाकी इंस्टॉल आप कर लेना फ्लैक्स, मैंने आपको बताया sudo apt get इंस्टॉल फ्लैक्स O12 पर, ठीक है। और नॉर्मल यदि आपको करना है तो आप एडिटर डाउनलोड कर सकते हो फ्लैक्स का, ठीक है।